कृष्णाय नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री हरिवंश पुराण के 12वें अध्याय का पाठ। धुंधुमार के वंश का वर्णन और गालव की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन धुंधुमार के 3 पुत्र बच गए थे, जिनमें दृढ़ाश्रव सबसे बड़ा था तथा चंद्राश्रव और कपिलाश्रव 2 छोटे थे। धुंधुमार के दृढ़ासुर के हयश्रव और हयश्रव के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ के संताश्रव नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कला में निपुण था। राजन, सहंताश्रव के अक्राश्रव और कर्षाश्रव नामक 2 पुत्र हुए। उस सहंताश्रव की भार्या हिमवान की पुत्री थी, जो तीनों लोकों में द्वती के नाम से प्रसिद्ध थी। उससे प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। वह श्रेष्ठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजित की गौरी नाम वाली भार्या थी। वह पतिव्रता थी। वह पति के शाप देने पर बाहुदा नदी हो गई। उसके पुत्र महाराज यूनाश्रव थे। यूनाश्रव के त्रिलोक विजयी मानधाता नामक पुत्र हुआ। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका दूसरा नाम चैत्ररथी था, मानधाता की भार्या थी। वह साध्वी पृथ्वी में अनुपम रूपवती थी। उसके 10,000 भाई थे और वह पतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। राजन, मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और धार्मिक मुचुकुंद इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुरुकुत्स का पुत्र राजा त्रसदस्यु हुआ। त्रसदस्यु के नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संभूत का पुत्र सुधन्वा नामक राजा था। सुधन्वा के त्रिधन्वा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। राजा त्रिधन्वा के त्रयारुण नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्रयारुण के सत्यव्रत नाम वाला महाबली कुमार हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पर स्त्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन, काम, मोह, हर्ष और चपलता के कारण किसी दूसरे नागरिक की विवाहिता स्त्री को छीन लिया था। इसी प्रकार उसने काम के वश में होकर एक पूर्ववासी की कन्या को हर लिया था। इस पाप रूपी कील से विद्ध होने के कारण राजा त्रयारुण ने क्रोध में उसे बार बार कहा, ओ नीच, भाग जा यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊँ? तब उसके पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा तू स्वापकों के साथ रह। मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान बनना नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वह उनके कथना अनुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को इस प्रकार कहने से नहीं रोका। तात धीर सत्यव्रत पिता के त्याग देने पर चांडालों की बस्ती में रहने लगा और उसके पिता त्रयारुण विरक्त होकर वन को चले गए। राजेंद्र, उस समय उस देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी स्त्री को न्यास धरोहर के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र की स्त्री अपने शेष कुटुंब के पालन के लिए अपने मध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसको 100 गांवों के मूल्य पर बेचने के लिए लेकर घूमने लगी। भारत, धर्मात्मा राजकुमार सत्यव्रत ने उस महर्षि पुत्र को गले में बंधा तथा भिक्षा देखकर छुड़ा दिया। फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया। वह महातपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात, इस प्रकार उस वीर ने कुशिक वंशी महर्षि गालव को इस आपत्ति से मुक्त किया था। इस प्रकार श्री महाभारत खेल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में गालव की उत्पत्ति विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। ओम श्री कृष्णाय नमः।